वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके साथ एक बेल है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू लेक्चर अपलोड हो और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड सभी नोट्स सीबीएसई यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 के लिए, और ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बीकॉम लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, 12th बीकॉम लेवल एंड मास्टर्स लेवल पे। सो लेट्स सी। आज मैं ये डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में, जैसे कि जो जो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही वही पॉइंट पे हम ज़्यादा एफर्ट्स देंगे। तो आपके पास नोट्स मैं पूरे कंपाइल करके यहाँ पर दे रही हूँ सो दैट अगर आपने डिटेल में रीड करना है तो आप मेरे ब्लॉग से रीड कर लीजिएगा, और ये नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर मैं आपको पास कोई वॉइस जा रही है, मेरी इस वक्त मेरी वीडियो दिख रही है, तो मैं आपसे एक मेथड है, ये एक मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ। वो मीडियम क्या है आज की डेट में? वो मीडियम ये वाला है इंटरनेट, जिसके थ्रू मैं आपके पास कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मुझसे बात करनी है या कम्युनिकेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास एक कमेंट बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। नहीं तो जो मैं लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी उसके थ्रू आप मेरे जैसे फेसबुक पे पहुंच सकते हो, तो वहाँ पे जाके मेरे से लिंक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है लिंक करने की, कम्युनिकेट करने की, एक दूसरे से बातें करने की, ये जो बीच का जो मीडियम है, जो जैसे इंटरनेट है, ये यूट्यूब है, और मैं आपके पास नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको जो दिख रहा है ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, तभी आप कुछ समझ पा रहे हो। तो ये नोट्स आपको जो दिख रहे हैं, जैसे कि ये मेरे ब्लॉग से दिख रहे हैं, तो ये सब एक मीडियम है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी। एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन को पास करने का जिसके थ्रू एक पर्सन दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल आज की वीडियो में मान लो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन में। अगर ये बिल्कुल शांत और जो समझना है सिर्फ उतना ही आपको वॉइस मिल रही है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन काम करता है। हम कम्युनिकेशन को बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि इंटरपर्सनल, यानी कि हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मेटा, अपवर्ड, डाउनवर्ड। लेट्स सी, उस पर ही आते हैं सीधा। सो सिंपल अगर देखें कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस को, तो आपको ना इनकी डेफिनेशंस के एक बार रीड कर लेनी चाहिए। मेरे ब्लॉग से रीड ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गिविंग एंड रिसीविंग मैसेज। अगर मेरे को आपको कोई मैसेज देना है, मैं कौन सा मैसेज दे रही हूँ, आप ये सोच के बताओ। मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि यूजीसी नेट के अंदर जो कंटेंट आएगा मैं आपको वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ एज अ टीचर, मैं आपको वो समझाना चाहती हूँ। और आप रिसीव क्या कर रहे हो, जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आप रिसीव कर रहे हो। अगर आपको लगेगा कि ये वीडियो में थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो आप उतना पार्ट को स्किप कर दोगे और आगे पहुंच जाओगे। इस तरीके से जो रिसीव करने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सारी बातों को अच्छे से समझे या वो थोड़ी सी बातों को स्किप कर दे। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक पर्सन के द्वारा और ज़्यादा पर्सन के द्वारा भी हो सकता है ये, और टू 1% और मोर पीपल, मतलब कि एक से ज़्यादा कम्युनिकेट कर भी सकता है और सुन भी सकता है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन हमने समझ लिया, बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने दी है, ये आप जस्ट रीड कर लेना, इनके अंदर घुमा फिरा के यही बातें लिखी हैं। प्रोसेस कैसा होता है कम्युनिकेशन का, तो ये देखो यहाँ पे सेंडर है। आज की डेट में हम बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि सब समझ आ जाए। आज के डेट में मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं क्या हुई, सेंडर। सोर्स क्या है मेरा, कि मैं यहाँ से एक ब्लॉग के हेल्प से आपको कुछ दिखा पा रही हूँ और कुछ बोल रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। अब एनकोडिंग हो रही है कि मतलब बीच का जो प्रोसेस होगा आप तक ये पहुंचने से पहले वीडियो को क्या क्या करना पड़ेगा, वो हो जाएगी इनकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे चैनल क्या बन गया, यूट्यूब चैनल। यस, ठीक है। अब रिसीवर जो सुन रहा है वो उसको किस तरीके से लेता है, अब यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों के काम करते हैं। सेंडर का एक्सपीरियंस कि वो कैसे अपना वे बताएगा, और रिसीवर का एक्सपीरियंस कि वो कितने लेवल पे है इस वक्त, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना लेवल पे समझ सकता है,
वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बाय चांस हिंदी में समझा रही हूँ लेकिन आपको ये लैंग्वेज नहीं आती, तो रिसीवर क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो वहाँ पर डिकोडिंग करने के लिए रिसीवर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, रिसीवर को हिंदी आनी चाहिए। इसी तरीके से आज अगर नॉइज़ हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको अगर समझ में आ भी गया, रिसीवर को समझ में आ भी गया, तो वो क्या करेगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया? आप मुझे फीडबैक में बताओगे, यस कमेंट में कि यस समझ में आ गया, नहीं आया तो बताओगे। इसके साथ ही मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में आ जाता है तो आप यस बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट में। मैं कमेंट सबके रीड करती हूँ, मे बी आंसर ना दे पाऊँ बट रीड ज़रूर करती हूँ, ठीक है। इसको और बेटर बनाने के लिए हम भी काम करेंगे। कम्युनिकेशन एक कंसाइज क्लियर मैसेज होना चाहिए। ये नहीं है कि घमासान, जैसे मान लो ये एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें कुछ भी मैंने हाईलाइट नहीं किया तो आप क्या करोगे? इसको स्किप कर दोगे, नहीं पढ़ोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा आपको। यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया है तो यस इस पे नज़रें जाएंगी। तो कंसाइज होगा तभी पर्सन समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, वो कहेगा इतना बड़ा पैरा कौन पढ़ेगा, चलो आगे। ऐसे होता है। फीडबैक का रिस्पॉन्स जो होता है वो यहाँ पे सेंडर के पास, मेनली हम ये पॉइंट से समझ लेते हैं, चलो हम भी स्किप कर देते हैं। सेंडर के पास एक आइडिया है, मेरे पास आज एक आइडिया था कि आपको कम्युनिकेशन मैंने बताना है। अब मैंने एनकोड कर दिया आइडिया, यानी कि मैंने वीडियो बनाने के लिए पहले इसके लिए ये सारे नोट्स इकट्ठे करे और फिर आपके समझा रही हूँ। तो इसका मतलब मैंने इसको एनकोडिंग करी। एनकोडिंग मतलब नोट्स बनाना भी एक एनकोडिंग है। अब इसको ट्रांसमिट करने के लिए वीडियो बनाई, नोट्स तो बनाए पहले, उसके बाद वीडियो बनाई, तो एक मीडियम मिल गया मेरे को, एक माध्यम मिल गया आप तक पहुंचने का। और वो माध्यम क्या था? यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ तक सेंटर का काम है। अब यूट्यूब चैनल में मैंने तो अपलोड कर दिया, जिसको समझना है वो है रिसीवर। रिसीवर को मैसेज मिला, एक नोटिफिकेशन मिला, अगर उसने बेल आइकन पे दबाया था तो उसको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। रिसीवर को मैसेज मिला कि यहाँ से वीडियो आई है, उसने अगर देखनी है तो उस पर आएगा देखने, नहीं देखनी तो नहीं देखेगा। फिर जिसने नहीं देखनी उसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। अब जिसने देखनी है उसको वो अपनी लैंग्वेज में समझेगा, अपने माइंड के अंदर वैसे बिठाएगा जैसे उसको बिठाना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे? डिकोडिंग। डिकोड करेगा वो मैसेज को। अब डिकोड तो कर लिया, अब उसके बाद वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो गया कम्युनिकेशन। उसको आगे बढ़ाने के लिए वो फीडबैक देता है कि समझ आया या नहीं आया, कैसा चला लेक्चर। तो यहाँ पे फीडबैक यहाँ पे सेंटर को मिल जाएगा। जो चीज़ें अब इसको समझ में नहीं आई, रिसीवर ने बोला कि मेरे को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था, सेंटर को उसने बोल दिया, तो सेंटर हो सकता है उसके लिए दोबारा से वो वीडियो बनाए। उसको लगेगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं बनाएगा, लेकिन हो सकता है वो चीज़ वो वाले पॉइंट जिसको रिसीवर ने बोला था कि हमें समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में वो इन्वॉल्व भी कर दे। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ केस में ख़त्म हो गया, लेकिन इम्प्लाइड ये हुआ कि अगर उसने नेक्स्ट वीडियो में वो वाले पॉइंट इन्वॉल्व कर दिए जो रिसीवर ने पूछे थे, तो वहाँ कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर उसको रिसीवर देखेगा अगली बार। तो यहाँ पे इस तरह से एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इस तरीके से आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हुआ जब फीडबैक भी मिला और फीडबैक का आंसर भी कहीं ना कहीं मिला। फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एक रिस्पॉन्स है जो हमें एक इंडिकेशन देता है कि कितना अच्छा वो कम्युनिकेशन रहा था। ये एक गॉज मतलब कि कुछ हम उससे पता लगा लेते कि हाँ ऐसा कुछ है। गॉज ऑफ एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, कि क्या कम्युनिकेशन सही था, एफिशिएंट था, बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा या नहीं। अब कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। और यस, अभी तक मैंने इसके हिंदी नोट्स नहीं दिए, ठीक है, आपको इसके हिंदी नोट्स मैं थोड़ी देर में इसमें ही प्रोवाइड कर दूंगी इसके साथ साथ, तो आप नोट्स में जाके हिंदी वाले भी देख लीजिएगा। फीडबैक इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्स दैट गिव अस सम इंडिकेशन, तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे आधार पे करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैसेज किसको देना है हमें ये पता है तो हम कम्युनिकेशन उस हिसाब से देखेंगे। जैसे कि किसको देना है, इंट्रापर्सनल का मतलब वी टॉकिंग टू ऑन सेल्फ, अपने आप से हमने मैसेज देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ड्रामेटिक वर्क कर रहे हैं। अब अगर खुद ही पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन देना है। एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा आज का आपका दे देती हूँ। आपको सिर्फ अपने आप से पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास एक बुक है और अपने आप के अंदर वो सारी नॉलेज अपने माइंड के अंदर डाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो ये याद रख, माइंड को कह रहे हो, तो वो हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये दो लोगों के बीच में कम से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्सेशन चल रही है, डायलॉग चल रही है, इंटरव्यू चल रही है, तो वहाँ पर हो गया इंटरपर्सनल, ये वाला इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप मतलब आज फॉर एग्जांपल हम 8 लोग बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जब मैसेज लार्ज लोगों को जा रहा है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो, टेलीविज़न, अब आजकल ले लो यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कितने लोग देख सकते हैं, उसका लिमिट एंड नंबर ऑफ लिमिट है, तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन। अब इसका दूसरा बाइफर्गेशन हो गया कि बेस्ड ऑन विच मीडियम इज़ एम्प्लॉयड, मतलब कि किस तरीके से आप दे रहे हो। ये था कितने लोग उसको सुनेंगे, ये है किस मीडियम को आप यूज़ कर रहे हो, किस माध्यम को यूज़ कर रहे हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप वर्बली, ओरली कुछ बता रहे हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर, तो हो गया सिर्फ आप अपने वर्ड से जो भी आप बोल रहे हो उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग होती है, एक बंदा सेंडर तो बोलेगा ही, लिसनर सुनेगा जो रिसीव कर रहा है, लिखेगा या फिर वर्बल में, या फिर रीड करेगा, सोचेगा, थिंकिंग अपने आप से कर रहा है, तो ठीक है। तो इसमें ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ही इन्वॉल्व होते हैं। वर्बल के अंदर कौन कौन से होते हैं, दो, ओरल और रिटन। नॉन वर्बल में क्या होता है, इसके अंदर पिक्चर्स भी इन्वॉल्व होती है, साइंस, जेस्चर्स, सोशल एक्सप्रेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग साइन लैंग्वेज से बात कर लेते हैं, तो वो सब हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी होता है इसमें, और पिक्चर्स मेनली दो तरीके के होते हैं। अब मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पर स्पीकर की चॉइस है कि वो वर्ड को अनइंटेंशनली कम्युनिकेट करता है वो समथिंग मोर देन दैट एक्चुअली वर्ड स्टेट। मेटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, मेटा मतलब कि जो हमने मान लो एक बात बोल दी, उसके डबल मीनिंग निकल गए, तो इस तरीके से थोड़ा एग्जांपल ही दिया है मैंने इस वक्त, तो उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बोला, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना स्मार्टली, इतना सुंदर तरीके से ड्रेस पहनना नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या तो वो कह रहा है कि अटायर का मतलब कि कपड़े पहनने का लहजा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तुम्हें अब अपनी कपड़े पहनने का ढंग को इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये दो मीनिंग हो गए इसके, इसका मतलब ये कैसा हो गया, मेटा कम्युनिकेशन। व्यंग कोई और कर रहे हो, मतलब कोई और साथ में निकल रहा है, मे बी वो इंटेंशनली ना हो, अनइंटेंशनली हो, तब भी इसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो हिंदी में भी नोट्स मिल जाएंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मतलब कि जो जैसे एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फॉर्मल जगह पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे हम आपस में, फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, तो वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है। ये कम्युनिकेशन है जिसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कि कोई गलती तो नहीं कर रहा, और कोई कर रहा है तो उसको फिर समझाते हैं या वट एवर। तो इस तरीके से जैसे मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर उस एक पोजीशन पे कोई बंदा बैठा है, उसकी निगरानी में सब चल रहा है, या फिर उसके डर के मारे सब ऑलरेडी सही से ही काम करेंगे, फॉर्मल अच्छे से बात करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, डिसीजन लेना है, मेमो देना है, रिमाइंडर एक्सेट्रा देना है, तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ से ही गुजरना होगा। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसको अपने बॉस से एक पाथ डिसाइड होगा, कि एक ज़रिया डिसाइड होगा कि इसके थ्रू ही वो अपने बॉस तक कम्युनिकेट कर सकता है, संचार कर सकता है। इनफॉर्मल का मतलब जैसे कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा है, ये भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। फॉर एग्जांपल कोई लंच में आके बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसा कुछ होता है। ये तो ये जो गॉसिप्स वगैरह होती है, ग्रैप वाइन होता है, ये सब इनफॉर्मल में आता है, जो एक पर्टिकुलर हायरार्की को नहीं फॉलो कर रहा। डाउनवर्ड मतलब कि एक सुपीरियर है, एक बड़े ओहदे पे बैठा है, वो अपने जूनियर से बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन।
अपवर्ड मतलब एक एम्प्लॉय है, वो अपने सीनियर से, मैनेजर से बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। लेटरल मतलब कि अपने ही लेवल वाले, एक रिसोर्स मैनेजर है, फॉर एग्जांपल एक एचआर मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो लेवल एक क्या हो गया, सेम हो गया। तो ऐसे लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टली बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं लेटरल। ठीक है। डायगोनल मतलब कि कोई भी तिरछा बात कर रहा है। ठीक है। मान लो आज जो एम्प्लॉय है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, एक एम्प्लॉय है नीचे लेवल पे, मतलब कम पोस्ट वाला, फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर, वो बात करेगा एचआर डिपार्टमेंट के सुपीरियर हेड से, तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। तिरछा संचार। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, और ये कम्युनिकेशन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 7C और मेन एस जो होते हैं, आप ये सब ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नोट्स, बट हम इसको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।